Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video, I'm gonna talk about SRCC GBO notification is out. So guys, SRCC GBO का notification out हो गया है एंड इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में आपको चेंजेस मिले एग्जाम पैटर्न में जो हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है। एंड हमारा जो मिशन इस बार रहने वाला है वो 250 प्लस है। एंड ये सब जितने भी कट ऑफ है सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो कुछ बेसिस मैंने यहाँ पे बताए हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लेना, जिससे सारी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइज हमारे एस आर सी सी जी पे ग्रुप्स जरूर से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारे अपडेट्स से मिलते रहते हैं वीडियो से पहले। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो गाइज नोटिफिकेशन में देखने को मिला है, मैं नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको 4 सेक्शन तो है, बट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते थे वो आपको 40 रहते थे, 40 ऑफ ईच सेक्शंस, मतलब आपको टोटल 160 यहाँ पे पहले होते थे, 160 आपको क्वेश्चंस होते थे। बट अब आपको 25 क्वेश्चंस ईच हो गए हर एक सेक्शन में, जो आपको टोटल बनता है यहाँ पे 100 मार्क्स का। ठीक है, तो एक तरह से जैसे सी मैट में होता है ना, सी मैट में जैसे पहले ना इसी तरह से आपको आता था 25 क्वेश्चन ईच, जब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता था। ठीक है, तब आपको 25 ही क्वेश्चन आते थे सी मैट में। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन ईच मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं अब। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जाम पे? ठीक है, तो मतलब देखो, अगर आपको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं अब इस बार एस आर जीबीओ में, तो इससे मतलब मैं देखूंगा तो ठीक ही है। अगर क्योंकि 40 क्वेश्चन का आपको टारगेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट कंपटीशन यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि गाइज 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और 25 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी रहेगी, आपको वैरायटी तो सारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन फिर यहाँ बढ़ सकता है। क्योंकि हर साल इसमें मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 6000 यहाँ पे स्टूडेंट्स देते हैं एस जी बी ओ। ठीक है, एंड इस साल आई थिंक कंपटीशन कहीं बढ़ जाए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी चेंजेस अब हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि क्योंकि गाइज 160 क्वेश्चन काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है बहुत बर्डन है, मतलब 40 क्वेश्चन आपको इस टारगेट करना है। बट थोड़ा कम हुआ है, तो आई थिंक इस बार कंपटीशन भी बढ़ने की चांसेस है। अब गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ ये सब क्या रही थी। अगर गाइज आप लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देखोगे ना, तो जनरल की 268 गई थी, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ जो गई थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 259 थी, ओबीसी की 238 थी, बाकी एससी की 204 और एसटी की 127, पीडब्ल्यूडी की 50, सीडब्ल्यू की 6 और डीयू जो वार्ड कोटा से 110 का था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे कट ऑफ रही थी। तो इस साल अगर मैं बताऊं आपको, अगर टोटल अगर 100 मार्क्स का टोटल 100 क्वेश्चन आ रहा है और हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग 1 का है। ठीक है, तो मतलब गाइज अगर मैं बताऊं, तो टोटल अगर आपको क्वेश्चन 100 आ रहा है, तो आपको 400 यहाँ पे मार्क्स का आपको यहाँ पे बनेगा पेपर। ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें से कट ऑफ गाइज डेफिनेटली अगर टफ पेपर रहा तो कम भी आ सकता है, 150 भी रह सकता है, बट आपको रखना है कि आपको 250 यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, इतना कट ऑफ लेकर चलना है मिनिमम, कि हम लोग को इतना कट ऑफ आएगा तो हम लोग का जो पेपर होगा वो क्लियर रहेगा। ठीक है, इतना आपको रेंज रख के चलना है। ठीक है, इतना भी कम नहीं सोच लेना है पहले ही कि आप लोग और भी नीचे चले जाओ। ठीक है, डाउन साइड। ठीक है, तो इतना आप गाइस रखो। ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 250। बाकी वो पेपर पे डिपेंड करता है आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है उसके बारे में। ओके, सो गाइज अगर आप एसआरसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आप यहाँ से उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से आप फॉर्म ये सब भर सकते हो। ठीक है, अगर आप फॉर्म पे सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा, अगर आपको फॉर्म में से फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, बाकी अगर आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आओगे तो ये है उनका जो आज ही रिलीज हुआ है। तो इसमें गाइस एक चीज मुझे ये भी देखने को मिला है, यहाँ पे सीट्स में भी थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, आई थिंक 4 सीट यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ठीक है, पहले इसमें 90 सीट्स हुआ करती थी। ठीक है, बट इस साल आई थिंक 4 सीट उन्होंने मतलब इंक्रीज की है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी चलती है एडमिशन में, जैसे अनरिजर्व में 31 है, फिर 8 में ईडब्ल्यूएस है, तो फिर 21 ओबीसी है, बाकी एससी एसटी ये सब है। टोटल मिला के आपको 94 होती है।
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है गाइस, आपको 50% अगर आप किसी भी मतलब अब स्ट्रीम से हो, तो मतलब जनरल से आते हो तो मिनिमम 50% चाहिए। बाकी अगर आप कैंडिडेट SC ST या फिर ओबीसी से हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 45 आपको मिनिमम चाहिए। और वही है, यहाँ पे कोर्स का जो फ़ी है वो 80,000 पर सेमेस्टर होता है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, पहले GD होगा, पहले आपका एडमिशन टू बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट, फिर GD, फिर PI। फिर आपको 4 सेक्शन आते हैं, जैसे इंग्लिश, क्वांट्स, लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर GD PI, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, विथ 4 ऑप्शंस आपको रहेंगे, जिसमें से आपको 4 मार्क्स आपको करेक्ट करने के मिलेंगे, -1 फॉर नेगेटिव, ठीक है। जिसमें से 2 घंटे का पेपर ही है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर आपको जैसे पहले होता था वैसे अभी भी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, जैसे मैंने बता दिया, ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। अब गाइज अब ये देखने की बात है वेटेज यहाँ पे कितना ले रहा है। सबसे ज़्यादा SRCC में यही गाइज है, यहाँ पे आपको वेटेज जो होता है ऑनलाइन टेस्ट का 75% वेटेज दिया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द वेटेज मैं बताऊंगा एग्जाम जो होता है, सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जाम को मुझे यही लगता है कि 75% आपके एग्जाम को दिया जाता है, बाकी GDPI पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ग्रुप डिस्कशन में आपको GD में 10%, पर्सनल इंटरव्यू में 15% आपको देखने को मिलता है। तो गैस ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है रिटन एग्जाम का तो बहुत सारा क्लियर रहता है, बट GDPI में अच्छा नहीं परफॉर्म करने के कारण उन लोगों का रिजेक्शन बहुत चांसेस होते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी कैसे अगर हम लोग बात करें तो वही है, यहाँ पे वेटेज सब दी हुई है, जैसे हाई स्कूल मार्क्स का 10% है, सीनियर सेकेंडरी मार्क्स 25% है, और ग्रेजुएशन आपके मार्क्स का 60% वो लोग वेटेज देते हैं, ठीक है। और SOP ये सब का भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक आपको एक ये भी चीज़ यहाँ पे इस साल नई चीज़ आपको देखने को मिली है, कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ एडेड दिस ईयर, SOP, जो आपको 2500 कैरेक्टर्स का लिखना पड़ेगा, ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन इन द बिजनेस, ठीक है, जो आपको 5% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आप जब भी एग्ज़ाम ये सब क्लियर कर लेते हो, तो प्लीज़ आप लोग SOP पे ध्यान रखना, ठीक है। ये सब वैसे GDPI में हम लोग कोर्स में इंक्लूडेड रहता है ये सब। तो और गाइज जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो 22 फरवरी को है। तो हर साल यही होता है, कभी सेकेंड वीक या फिर कभी थर्ड वीक, ऐसे कभी स्टार्टिंग में रहता है। और वही 3 से 5 PM एज यूजल SRCC का टाइमिंग, ठीक है। आई थिंक संडे है क्या उस दिन, देख लेना एक बार, संडे या सैटरडे होगा उस दिन, ठीक है। और वही है, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, फीस ये सब दिया हुआ है, 2500 फॉर जनरल, और बाकी कोटा ये सब से हो तो 1500। बाकी ये सब वेन्यूज़ है, तो आप लोग देख लेना कहाँ भी आपका नियर बाई सिटीज़ है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये इसका नोटिफिकेशन था, ठीक है। एंड गाइज अगर आप बात करोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट की अगर बात करूँ, तो ये 24-26 का यहाँ पे जो बैच कंपोजिशन, जो अभी करंट बैच जो चल रहा है उसकी अगर देखोगे, तो सबसे ज़्यादा जो 23% इंजीनियर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। साइंस 11.5, कॉमर्स से भी सबसे ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे 46, आर्ट्स फिर अदर्स है। वर्क एक्सपीरियंस साल का देखोगे तो 19 मंथ्स का यहाँ पे एवरेज वर्क, तो काफ़ी अच्छे आपको वेटेज भी मतलब दिख रहा है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का भी। तो 76% यहाँ पे आपको फ्रेशर्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब 0 से 12 मंथ का फ्रेशर ही एक तरह से, ठीक है। 15% आपको 12 से 24 मंथ से, बाकी 9% 25+ मंथ से। वर्क एक्सपीरियंस डोमेन देखो तो इंजीनियरिंग है, फिर फाइनेंस है, IT से, मार्केटिंग सेल्स है, ऑपरेशन से 10%, अदर से 31 है। बैच कंपोजिशन अगर आप 23-25 का ही है, क्योंकि अभी तो ये करंट ही चल रहा है ना, तो अभी उतना आया नहीं है अभी इंटर्नशिप ये सब का भी, तो बस आपको ये डोमेन दे दिया, ठीक है, इतना कंपोजिशन। 23-25 बैच का इन्होंने यहाँ पे पूरा दे दिया डेटा कि क्या क्या रहा था, तो वही है, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ये सब चीज़ है। तो यहाँ भी एवरेज 17 मंथ का यहाँ पे वर्क मतलब वर्क एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है कि समर इंटर्नशिप जो है इस कॉलेज में वो काफ़ी अच्छा था, मतलब अगर मैं बोलूँ एवरेज 48 का था। अगर आप फीस से मिलाओगे तो आप जाते ही कॉलेज में आप इतना इंटर्नशिप अगर उठा रहे हो, तो दिस इज़ लाइक गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन इन SRCC, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लाइक मैं सिम्बोयसिस से कंपेयर करूँ, जिन लोगों को सिम्बोयसिस का उतना बजट नहीं है, दिस इज़ अ गुड कॉलेज टू स्टार्ट। तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 लाख है, टॉप 10 को 1.5 है, टॉप 25% को 1.07 है, टॉप 50 को 75 है। तो गाइस इससे अच्छा मतलब इससे और अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो इतना मीडियन आप देखो 30,000 आपको मिल रहा है, ठीक है। फीस भी उतना है नहीं, 3 लाख आई थिंक पड़ेगा, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। वो सब चीज़ है।
बाकी डोमेन वाइज भी देख सकते हो, प्रोफाइल एनालिटिक्स में 10% है, स्ट्रैटेजी 5, बिजनेस डेवलपमेंट 6 है, ऑपरेशन 11 है, फाइनेंस 20% है, मार्केटिंग 23, एचआर 15 है, अदर से 10% है। बाकी प्लेसमेंट सिनेरियो देखो तो हाईएस्ट 40 है, दिस इज द गाइज ह्यूज प्लेसमेंट। ठीक है, जो एसआरसीसी ने अचीव किया है, मीडियन 11 गया है, तो हमेशा मीडियन में विश्वास करो। ठीक है, तो अगर आप 3.5 लाख लगा कर मान ले, देख आपको सारा कुछ मिलाकर एकोमोडेशन खाना पीना मिलाकर आप 5 लाख भी लगा रहे हो, और मीडियन आप मतलब समझो कि साढ़े 11 लाख वहां से उठा रहे हो, तो गाइज आपका जो इन हैंड आएगा सैलरी वो कितना अच्छा रहेगा, मतलब वो आपको 40-50 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इससे बढ़िया स्टार्ट और क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको एक नॉर्मल कॉलेज नहीं दे सकता, दिस इज द बेस्ट आरओआई कॉलेज, मैं एसआरसीसी को बोलता हूँ। बाकी टॉप 10% को 19.23 है, एवरेज 12.5 जाता है, टॉप 50% को भी 14.65 है, और टॉप 25% को 16.37 है। ठीक है, तो गैस अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली आप टॉप में रहोगे, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा उठा सकते हो, मीडियम से बेटर। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे प्रोफाइल्स जो ऑफर्ड हुई है, मैनेजमेंट ट्रेनी, बिजनेस डेवलपमेंट है, कंसल्टेंट है, बिजनेस एनालिस्ट है। ठीक है, ऑपरेशंस, एचआर, अदर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट ट्रेनी को 30% है, बाकी बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट को भी 13% यहाँ पे गई है। ठीक है, तो बीए का भी रोल काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है इस कॉलेज में। बाकी सेक्टर वाइज वेरिफिकेशन देखोगे तो कंसल्टिंग है, बीएफएसआई है, फाइनेंस है, रिटेल है, सब में यहाँ पे रहे हैं, टेक आईटी, तो सब में यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे बीएफएसआई से सबसे ज़्यादा है, 22% यहाँ पे गया है, और उसके बाद फाइनेंस। बाकी ये सब टॉप कंपनीज जो है, काफ़ी दिग्गज कंपनी भी आती है यहाँ पे, अडानी, एडोबी। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस, आदित्य बिरला, बजाज फिनसर्व हो गया, कैम्ब्रिज। ठीक है, तो कंपनी की कमी नहीं है यहाँ पे, डेलॉयट, ईवाई, ये सब काफ़ी जो जानी मानी कंपनी है यहाँ पे, तो वो सब इस कॉलेज में आपको विजिट करती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी के मामले में कोई यहाँ पे कमी नहीं होगी इन दिस कॉलेज, मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि और भी हमारे सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में, नेक्स्ट जब वीडियो आने वाली है सब में, तो आपको देखने को मिलेगा ही कि एक्चुअली में ये प्रोग्राम है वो कितना हेल्प करता है। ठीक है, पीजीडीए प्रोग्राम। ठीक है, एंड गाइज आप बात करेंगे हम लोग, आप इसकी कैसे प्रिपरेशन ये सब कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी अभी से होनी चाहिए। ठीक है, ये सब सारे कुछ अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, सो गाइस सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सिलेबस आपका यही रहने वाला है। ठीक है, जैसा क्वांट से मैंने बताया, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ। सो गाइस बट अगर आप एसआरसीसी दे रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग अलजेब्रा सबसे ज़्यादा करो। अलजेब्रा से क्योंकि क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जिसमें से इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आते आते हैं, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आ जाती है, एपीजीपी हो गया। ठीक है, लॉग से आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब फंक्शन से भी काफ़ी आती है, फंक्शन इनइक्वालिटीज मिलाकर आती है। ठीक है, तो बेसिकली अलजेब्रा पे क्या ज़्यादा फोकस करना, अर्थमेटिक तो करना ही करना, अर्थमेटिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आप नंबर सिस्टम हो गए, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। फिर मॉडर्न मैथ्स को नहीं छोड़ना। बाकी डीआईडीएस तो कर ही रहे हो, डीआई और डीएस में यही बोलूँगा मैं कि आप प्रीवियस ईयर करो, उतना टॉपिक वाइज चलोगे तो काफ़ी, मतलब एसआरसीसी उतना डिलीवेंट नहीं होता है, तो आप मेनली एसआरसीसी के पीवाई क्यू लगाओ डीआई के लिए। और क्योंकि सेट ना, एसआरसीसी में आपको दो दो सेट वाली क्वेश्चन काफ़ी भी रहती है। ठीक है, पाई चार्ट में देखोगे तो। ठीक है, तो उतने भी मतलब इजी सेट नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़े आपको मॉडरेट लेवल के सेट होते हैं डीआई में। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत होता है, तो आप एग्जाम में ऐसा मत समझना है कि डीआई के अगर आप 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में आप 20 भी कर लो, उतना नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप 8 क्वेश्चन भी लगा लो किसी दो सेट में तो काफ़ी होता है, कि देर इज़ नो इनफ टाइम इन एसआरसीसी। अब तो और भी मतलब काफ़ी कम ही मिलेगा आई थिंक चांस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन के चांसेस भी अगर इंक्रीज होगी तो उतना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम का भी कम रहता है इसमें। और लॉजिकल रीजनिंग वही होता है, आपको सारा कुछ पढ़ना होता है, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, सेटिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन इनपुट आउटपुट, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब डाइसेस, कोडिंग, डिकोडिंग हो जाता है, पजल्स, पजल्स में वही है, सारा कुछ आ जाता है, सेटिंग, अरेंजमेंट। ठीक है, बिल्डिंग वाले ऐसे। और ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट इज स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाते हैं, सिलोलिज्म है, असर्शन रीजन। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें नहीं आती उतना, तो उसको आप छोड़ सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें वर्बल की, तो वर्बल में वही है टिपिकल, आरसी, पैरा, जंबल, सिनोनिम, एंटोनिम हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन आ जाती है। तो एरर करेक्शन अगर आप सब्जेक्ट में एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये तो हो ही जाएगा।
बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉरेन वर्ब्स, ठीक है, कुछ मॉडल्स कर लो, ठीक है, और ईडियम्स आ जाती है, ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। और मैं गाइज यही आप सजेशन करूंगा, आरसी अभी से स्टार्ट कर दो, पैराजम्बल स्टार्ट करो, सिनोनिम एंटोनिम डेली पढ़ो, वोकैबलरी, तो जाकर आपकी गाइज वर्बल अभी से स्ट्रांग होगा, वरना कोई फायदा नहीं है वर्बल में। और ग्रामर्स के रूल्स करना स्टार्ट करो, नाउन्स पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, ये सब है, ठीक है। और बाकी कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखो कि हमेशा स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करो, हर एक सेक्शन का टाइम का देखोगी, सेट द टाइम फॉर ईच सेक्शन, बट ऐसा तो नहीं है कि आपको एसआरसीसी में कोई टाइम लिमिट दिया है, बट इस साल आपको 30 मिनट आपको ईच सेक्शन में दिया था, बट इस साल अभी पता नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो है नहीं, बट देखते हैं, अगर रहा तो ठीक है, बट टाइम लिमिट रहा तो सही है, बाकी तो देखते हैं क्या है। और अवॉइड करो हब पजल्स डीआईआरसी को ज़्यादा, अगर हेवी है तो अभी से उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, उसके पीछे मत पड़ो। बाकी अगर ये सब कुछ टाइम है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन रखो। बाकी पेपर अगर टफ आता है तो सबके लिए आता है। बाकी आपको 100 क्वेश्चन अगर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 100 क्वेश्चन अगर आ रही है, तो आप ट्राई करो यहाँ पे कि सपोज करो कि आप मुझे 75 प्लस मेरा इतना रहना चाहिए, इतना टारगेट करने का, आपको 100 में 100 तो नहीं करना है, ठीक है। ये सब है। बाकी का इस अगर ये सब कुछ हमारी क्लासेस की है, तो कितने घंटे की क्लास होती है, तो ये सब उसका है ब्लूप्रिंट, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। एंड गाइज अगर आगे हम लोग आगे बात करें, बाकी गाइज हम हमारे आप कोर्स में भी जुड़ सकते हो, जो 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जस्ट रिसेंट में ही, एसआरसीसी का। तो इसमें भी गाइज हम लोग पूरे स्क्रैच से ही कवर करा रहे हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप चारों में से किसी भी आप नंबर पे कांटेक्ट करो, इस पे या फिर दोनों सेम ही, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। बाकी गाइज आप यहाँ पे आपको 100 प्लस लाइव टीचमेंट क्लास लाइक गूगल मीट और जूम जैसा होता है, ठीक है, वहाँ पे सारा कुछ हम लोग इकट्ठा आपको वहाँ पे देते हैं एक्सेस, जिसमें क्वांट्स, वर्बल, रीजनिंग, डीआई सारे कवर है। और 4000 प्लस अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, फॉर ईच सेक्शन। 200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास है लास्ट ईयर और इस साल के, ठीक है, सारा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। डेडिकेटेड क्लास फॉर पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाती है, सेक्शनली मिल जाती है यहाँ पे। बाकी 10 प्लस टेलीग्राम एमसीक्यू सेशन हो जाते होती है, जीडी पे कोर्सेज में इंक्लूडेड होगा, 2499 इसकी सिर्फ प्राइस है, ठीक है। और 10 मई तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि जीडी पे सब सारा मिलाकर आपको मई तक चली जाता है, ठीक है, ये सब है। बाकी कैसे अगर आप सी मैट सी ई टी का कर रहे हो तो ये भी उसका कोर्स है, आप इस पे भी देख सकते हो, सी मैट का अलग सेपरेट कोर्स है, इस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एम बी ए सी टी का भी है, सी वी टी पी जी टेस्ट, इसका भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जी एम आई एम यू ए एम यू अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इस पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज अगर हम लोग बात करें अपने रिव्यूज़ की, तो आप इस पे भी देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अगर आप रिव्यूज सब देखोगे तो हमारा रिव्यूज सारे अवेलेबल है, पूरे 3 साल का यहाँ पे। तो एस आर सी सी का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, 6 प्लस फाइनल कन्वर्ट्स थे यहाँ पे, जिसमें शॉर्ट लिस्ट आपको 80 प्लस हुए थे इस बार, 2024 की मैं बात करूँ तो। और ये सब सी मैट सी ई टी सी यू टी के भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और ये सब सारे एमबीए शाला के जो टॉप परफॉर्मर रह चुके हैं हर एक एग्जाम में, ये सब आपको दिख रहे हैं। और स्नैप के अचीवर्स हैं, बाकी ये सब है। बाकी कुछ आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो, ये सारे रिव्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आओगे तो वही सीईटी का है, हर एक का यहाँ पे रिव्यूज मैंने डाल दिया, सी मैट में परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये सब सारे आपको दिख जाएंगे। एसआरसीसी के सब फाइनल कन्वर्ट्स है, जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब सारे फाइनल कन्वर्ट्स एनआईबीएम के हैं, नहीं ये के हैं, इसके भी हैं फाइनल कन्वर्ट्स, जो आपको यहाँ पे शो और होंगे। और ये सब एस आर जी बी को और भी रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे कट ऑफ क्लियर किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारा गाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। बाकी यूटी पीजी जामिया एएमयू सबके यहाँ पे रिजल्ट्स रह चुके होंगे, तो आप लोग थॉडली आप पढ़ सकते हो, ओके। तो ये सब सारी चीज़ है। तो ये था गाइज आज का हम लोग कंप्लीट वीडियो, आई होप आप सबको बहुत क्लियर अच्छे समझ में हो गया सरसीसी के बारे में। एंड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में बताओ, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। एंड चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।